Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हर क्लास 12th के यूनिट 3rd मतलब मैट्रिसेस से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे विच इज़ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन. ठीक है, हमने ये देखा है कि टोटल 6 तरीके के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं जिनमें से 3 ऑपरेशन हम रो वाइज लगाते हैं और 3 ऑपरेशन हम कॉलम वाइज लगाते हैं. ठीक है, अब इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम उन ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, अगर इनवर्स को रिवाइज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक मैट्रिक्स ए के लिए बी इनवर्स कब कहता है, जब ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू आई होता है. ठीक है, तो उस केस में हम ए को क्या कहते हैं, बी का इनवर्स, और बी भी क्या हो जाता है, ए का इनवर्स. ठीक है, तो उसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का जब हमें इनवर्स फाइंड करना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस का यूज करेंगे. ओके, अब यहाँ पे चीज़ ये होती है कि या तो आप सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो या सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, मतलब 3 जो हमने रो ऑपरेशंस पढ़े थे उनका यूज करके हम किस तरीके से किसी भी एक मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इसके लिए हम मान लेते हैं कि ए हमारी क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. सो इफ ए इज एन invertible matrix such that A inverse exists, then to find A inverse we start with, अब A इनवर्स निकालने के लिए हम एक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं विच इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू आई इंटू ए. ठीक है, अब इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मैट्रिक्स A है और जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स I है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशंस. ठीक है, अब अगर इन दोनों पे हम साथ में रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी. ओके, अब इन दोनों में रो ऑपरेशन परफॉर्म करने का क्या मतलब है, किसी रीजन से रो ऑपरेशन लगाएंगे. ठीक है, अब इन पे रो ऑपरेशन क्यों लगाएंगे, टू कन्वर्ट द अबव इक्वेशन एज आई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए. मतलब ए और आई मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशंस लगा के हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स है उसको क्या बनाना है, आई, और फिर जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स बनेगी उसे हम क्या नाम दे देंगे, बी. तो हमारे पास जो यहाँ पे बी मैट्रिक्स होगी वो ही हमारी ए मैट्रिक्स का क्या होगी, इनवर्स. ओके, तो हमें ये चीज समझ में आई कि रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने के लिए हम किस इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, फिर लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स को आई बनाने के लिए रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे, फिर जो राइट हैंड साइड में आई मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी वही हमारे लिए क्या होगी, ए इनवर्स. ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड प्रोसीजर क्या होता है, यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस को यूज करके किस तरीके से हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, अब एक क्वेश्चन में आप या तो सिर्फ किसी एक मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन यूज कर सकते हो या कॉलम ऑपरेशन. ठीक है, अब इसके लिए भी हम वही मानते हैं कि इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स such that A inverse exists, then to find A inverse we use the equation. अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो इक्वेशन होती है वो डिफरेंट होती है. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, A इज इक्वल्स टू ए इंटू आई. ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स है और जो राइट हैंड साइड में आई मैट्रिक्स है इन दोनों पे साथ में कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक हमें लेफ्ट हैंड साइड में आई मैट्रिक्स ना मिल जाए. ठीक है, टिल वी गेट
द इक्वेशन I इज इक्वल्स टू बी इंटू सॉरी ए इंटू बी। और अब यहाँ पे फिर से जो बी मैट्रिक्स होगी वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड ए इनवर्स। ओके तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि किस तरीके से हम रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके किसी भी एक मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।